सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा अष्टम की पाठ्य पुस्तिका से पाठ 12 सुदामा चरित। ये पाठ नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है। उन्होंने इस पाठ से हमें श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता किस प्रकार से थी और आपस में वो किस प्रकार से उन्होंने मित्रता निभाई, ये सब हमें इस पाठ के माध्यम से दर्शाया है। नरोत्तम दास जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है कि किस तरह से उन्होंने मित्र धर्म को निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई। वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। साथ में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की नोकझोंक को बड़ी कुशलता से वर्णित किया है। अब हम पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। शीस पगान जंगातन में प्रभु जाने को आए बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पायऊ पाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस पगान जंगातर में प्रभु जाने को आए बसे कहीं ग्रामा। अर्थात नरोत्तम दास जी इस पद्य के माध्यम से कह रहे हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शीस यानी सिर, पगा यानी पगड़ी, जंगा, जंगा यानी तन में और तन यानी शरीर, जंगा यानी कुर्ता। प्रभु ईश्वर, जाने को यानी कि जाने किस जगह से, आई यानी आए, बसे रहना, कई यानी कौन से, ग्रामा यानी गांव से। फटी सी यानी फटी हुई, लटी यानी लुपटी, दुपटी यानी धोती, अरु पाय यानी पैरों में, उपाहन जूते, नहीं यानी नहीं, सामा पहनना, द्वार दरवाजा, खड़ो खड़े, द्विज दुर्बल, द्विज यानी ब्राह्मण, दुर्बल यानी कमजोर, रैयो यानी राहे, चकिसो, चकिसो यानी आश्चर्यचकित, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदर, पूछत पूछते हैं, दीन दयाल, दीन यानी गरीब, दयाल यानी दया करने वाले, अर्थात गरीबों पर दया करने वाले, धाम यानी स्थान, बतावत यानी बताते हैं, आपनो यानी अपना नाम सुदामा, अर्थात कि अपना नाम सुदामा बताते हैं। तो जब सुदामा जी की दीन दशा, अत्यंत गरीब हो जाते हैं, वो अत्यंत बहुत ज़्यादा उनकी हालत दयनीय हो जाती है, तब उनकी पत्नी के बार बार पीछे पड़ने पर, अर्थात बार बार कहने पर वो द्वारिका नगरी जाते हैं। वहाँ जाकर के जब वो द्वारिका की सुंदर नगरी को देखते हैं तो वहाँ की सुंदरता को देख करके पहले तो मन में सोचते हैं कि मैं कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गया हूँ, पर वो किसी से पूछते पूछते वो महल तक चले जाते हैं और महल पे खड़े होकर के फिर वहाँ पर जाकर के वो सर्वप्रथम द्वारपाल से पूछते हैं। द्वारपाल से पूछते हैं और द्वारपाल से पूछ करके वहाँ से कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। उनकी इस बात से वो द्वारपाल आश्चर्यचकित होते हैं कि ये ऐसा गरीब व्यक्ति श्री कृष्ण से मिलना चाहता है, और वो जैसे उसको डांट करके, सुदामा जी को डांट करके और उनका अपमान करके वहाँ से भेजते हैं,
तभी सेनापति वहाँ पर आता है और वो उनसे श्री कृष्ण के बारे में मिलने के लिए पूछता है और फिर वो श्री कृष्ण के लिए संदेशा लेकर के जाते हैं और सेनापति श्री कृष्ण भगवान को जाकर के संदेश देते हैं। कहते हैं कि शीस पगान जंगातन में प्रभु जाने को आए बसे कहीं ग्रामा। अर्थात के हे प्रभु, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है जिसने न तो सिर पर पगड़ी पहन रखी है न तन पे कुर्ता है और न जाने किस गांव से आया है। द्वार खड़ो धीज दुर्बल एक रैयो चकिसो वसुधा अभिरामा। दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है जो कि यहाँ की द्वारिका नगरी की सुंदरता को विशेषता को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। धोती फटी सी लटी दुपटी रूपाए उपाहन को नहीं सामा। अर्थात के धोती फटी सी अर्थात कि उसने क्या कर रखा है, फटी हुई धोती पहन रखी अर्थात के लपेट रखी है और जूते पाँव में जूते भी नहीं पहन रखे अर्थात पाँव में कुछ भी नहीं पहन रखा। द्वार खड़ो दीज दुर्बल एक रैयो चकिसो वसुधा विरामा। दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है जो कि यहाँ की सुंदरता को यहाँ की पृथ्वी की सुंदरता को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अर्थात और आपके बारे में पूछ रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम यानी स्थान और आपके बारे में आपके स्थान के बारे में अर्थात आपके बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे सेनापति कहता है कि अपना नाम सुदामा बता रहा है, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान सब कुछ समझ जाते हैं और उससे सुदामा जी से मिलने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं और उनसे सुदामा जी अब वो सारी जब सेनापति ये बताता है उनको तो वो जैसे श्री कृष्ण भगवान अपने जैसे बैठे थे उसी स्थिति में दौड़ करके चले जाते हैं और पीछे से उनके मंत्री सेनापति वगैरह सब उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं वो और अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ने लगते हैं। ऐसे बेहाल बिहावन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सका तुम आए इतन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उनको मिल करके उनसे वापस महल में लाते हैं और उनके सिंहासन पे उनको विराजमान करते हैं और विराजमान करके उनके पैरों को धोने के लिए पानी की परात मंगवाते हैं। तो ऐसे बेहाल, बेहाल यानी बुरी दशा में, बेवाइन सोपग अर्थात कि पैरों की एड़ियाँ फटी हुई है, कंटक जाल यानी कांटों की झाड़ी, लगे पुनि जोए यानी कि लगी हुई है। हाय महादुख है ना, हाय यानी बहुत बड़ा, महादुख है ये मेरे सका तुमने बहुत बड़ा दुख सहा है। आए यानी आए, इते न किते इतने दिन, खोए यानी गंवाए। दीन दशा, दशा यानी हालत स्थिति, दीन यानी गरीब, करुणा दया, करुणा निधि दया के सागर। नैनन के जल, नैनन का जल यानी कि आंखें आंसू।
तो जब श्री कृष्ण भगवान उनको अब सुदामा जी को महल लेकर आते हैं और उनके पैर धोने के लिए पानी की परात मंगाते हैं, उनको सिंहासन पर विराजमान करके जैसे पानी के परात के लिए वो उनके पैरों को आगे बढ़ाते तो देखते हैं कि उनके पैरों की एड़ियाँ अर्थात सुदामा जी के पैरों की एड़ियाँ बहुत बुरे तरीके से फटी हुई है और उनमें कांटों का जाल लगा हुआ है। उनके पैरों में इतने कांटे लगे हुए हैं कि उनके पैरों में से खून भी रिस रहा है अर्थात खून बह रहा है। उनकी इस दशा को देख करके श्री कृष्ण भगवान रोने लग जाते हैं और कहते हैं, हाय महादुख पायो सका तुम, हे मेरे सखा, हे मेरे मित्र, तुमने बहुत दुख प्राप्त कर लिया। आए इते न किते दिन खोए, तुम इतने दिनों से मेरे पास में क्यों नहीं आए, तुम इतने दिन से न जाने कहाँ खोए हुए थे, तुमने इतने दिन ऐसे ही गवा दिए, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा अर्थात के श्री कृष्ण भगवान सुदामा की दीन दशा अर्थात ऐसी गरीबी की दशा को देख करके करुणा करके करुणा निधि रहे और खुद करुणा करने यानी अर्थात दया करने वाले दया के सागर अर्थात के करुणा निधि श्री कृष्ण भगवान उनकी दशा को देख करके रोने लग जाते हैं। उनके आंखों से अश्रु आ जाते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए अर्थात के जो पानी के परात उन्होंने सुदामा जी के पैर को धोने के लिए मंगाई थी उससे धोए नहीं, उन्होंने अपने आँखों के अश्रुओं से ही उनके पैर धो दिए। कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत छापी पोटरी, छापी पोटरी खाक में रहे कहो कहे है तू, आगे चना गुरु मात दए ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी खाक में छापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम ते सही भाभी के तंदुल कीनी अर्थात के सुदामा जी कह रहे हैं कि कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, छापी पोटरी खाक में रहियो कहो कई हेतु अर्थात के है ना, कुछ भाभी यानी कुछ यानी कोई भी चीज़ वस्तु जो भाभी ने मेरे लिए दिए तुम मुझे क्यों नहीं देते, देते यानी देते, छापी यानी छुपा करके, पोटरी खाक में है ना, तो छापी पोटरी खाक यानी बगल में, बगल का जो हमारा हिस्सा है उसमें कि तुमने ये बगल में जो पोटरी छिपा रखी है इसको मुझे क्यों नहीं देती है, इसमें भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य दिया होगा। आगे चना गुरुमात दए थे अर्थात के जो ये चना पहले भी तुम ऐसे ही करते थे, जब हम बचपन में लकड़ियाँ लेने जाते थे तो गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे न दे करके तुम खुद खा लिए करते थे, तुम खुद खा जाया करते थे। अभी भी क्या तुम्हारी आदत वैसी है जो चाबी अर्थात है तुम चाबी हमें नहीं देते, चाबी यानी चबेना अर्थात कि जब दिन के समय में जब श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी लकड़ियाँ लेने जाते तो दिन के समय कुछ खाने के लिए गुरु माँ उनको दिया करती थी, तो श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी के पास ही रख दिया करते थे। तो श्री सुदामा जी को जब भूख लगती थी तो वो उनके हिस्से का श्री कृष्ण के हिस्से का भी खुद ही चबेना खा जाया करते थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो और श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा करके सुदामा जी से कहते हैं
चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे, प्रवीणे यानी कुशल, अर्थात के अब तो तुम चोरी करने में और भी ज्यादा कुशल हो गए होंगे। पोटरी खाक में छापी रहे तुम, ये पोटरी जो तुम खाक में छुपा करके बैठे हो ना, खोलत नहीं सुधा रस बीने, सुधा यानी अमृत, रस तो अमृत के रस के समान जो ये पोटरी इसमें से सुगंध आ रही है उसको तुम क्यों नहीं खोलते हो। पाछली बानी अजो न तजो, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, क्या तुम उस पिछली बार की तुम्हारी आदत अभी तक भी नहीं गई है कि जब भाभी मेरे लिए कुछ न कुछ देती थी तो तुम उसको छुपा करके रख लेते थे। तैसे यानी वैसे ही, तंदुल यानी तोहफा, तो भाभी के दिए गए तोहफे को या कुछ भी किसी भी वस्तु को तुम हमेशा छुपा करके रख लिया करते थे। तो ऐसे दोनों के अंदर हंसी मजाक की बात उनके आपस में हो रही है, आपस में मुस्कुरा करके एक दूसरे से नोकझोंक हो रही है। सुदामा जी के मन में ये भाव आ रहा था कि मेरे ये तो इतना बड़ा महलों का राजा है, इसके पास तो बहुत कुछ है, अगर मैं इसको ये चावल दूंगा तो मेरे को बहुत शर्म वाली बात हो। उसके सुदामा जी की पत्नी के द्वारा दिए गए चावल को उनके बराबर का नहीं मान रहे थे, इसलिए उस पोटली को वो छुपा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान उनकी मन की बात को जानते थे और वो उसको बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करना चाहते थे। वो इसलिए उनके आपस में छीना झपटी होती है और श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी से चावल की पोटली छुपा ले उनसे छीन लेते हैं और उनसे उनकी भाभी के द्वारा दिए गए सप्रेम भेंट अर्थात चावल को बड़ी प्रसन्नता से वो खाते हैं। और कुछ दिन विश्राम करने के बाद श्री कृष्ण भगवान वापिस अपनी नगरी में लौट आते हैं। अब इस सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। अब आगे का पाठ अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।